अगर शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जामात सच्चे नहीं तो क्या होगा? शौकत सिद्दीकी जो कह रहे हैं मुखालिफ फरीक इसे झुटला रहे हैं। कौन सच्चा है कौन नहीं ये पता लगाने के लिए क्या करना होगा? साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील के केस में चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान से मुकालमा। वकील हामिद खान की अदालत से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा। तकरीर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया कि इंक्वायरी में इल्जामात गलत साबित होते हैं तो क्या जज को हटाने का फैसला बरकरार रहेगा? दूसरी तरफ से ये बात हो सकती है कि इल्जामात को परखा ही नहीं गया। क्या हम मामला दोबारा काउंसिल को भेज दें? पूरी कौम की नजरें हम पर हैं। यहाँ आईनी इदारों की तकरीम का सवाल है। फैज हमीद के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि सिर्फ पब्लिक तकरीर को देखा जा सकता है। आप शौकत सिद्दीकी के इल्जामात तस्लीम कर रहे हैं या मुस्तरद? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के वकील ख्वाजा हारिस से मुकालमा। ख्वाजा हारिस ने कहा कि तमाम इल्जामात मुस्तरद करते हैं। केस की समाअत जारी। जुडिशल काउंसिल की मौजूदगी में इंक्वायरी कमीशन बनाने की क्या जरूरत है? आर्टिकल 210 पढ़ें तो सुप्रीम जुडिशल के पास वसी आईनी इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत किसी आईनी इदारे की निगरान नहीं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आईनी खिलाफवर्जी की सूरत में हरकत में आ सकती है। मौजूदा केस में बहुत मोहतात चलना होगा कि कहीं इदारों के दरमियान कायम आईनी तवाजुन खराब ना हो। शौकत सिद्दीकी केस का फैसला भी 50 साल तक बतौर अदालती नज़ीर इस्तेमाल हो सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजीसा के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जिस तरह इल्जामात लगाए गए क्या ये एक जज के लिए मुनासिब था? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अगर तकरीर करने पर जज को हटाया जाए फिर तो आधी अदलिया घर चली जाएगी। मसला तकरीर का नहीं तकरीर के मतन का है। बरतानिया में जजेस इंटरव्यू भी देते हैं। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट जजेस बहस मुबाहिसों में भी हिस्सा लेते हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी को बगैर इंक्वायरी हटाना तयशुदा कानूनी तकाज़ों के मुनाफी है। आफिया शहरबानों केस फैसला कलअदम हो जाए तो मामला काउंसिल में जा सकता है। जज को इंक्वायरी के बगैर हटाया नहीं जा सकता। ये बुनियादी हक का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के दलाइल। जस्टिस शौकत सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने कहा कि अपनी नौयत का पहला केस था जहां जज को इंक्वायरी के बगैर हटाया गया। 1956 और 1962 के आइन में सदारती रेफरेंस के बगैर जज को हटाया नहीं जा सकता था। 1973 के आइन में भी पहले यही शर्त थी। 2005 में पहली बार आइन में सदारती रेफरेंस के अलावा तरीक़ाकार मुतारिफ कराया गया। एक तफसीली फैसला आना चाहिए कि जज को हटाने से पहले इंक्वायरी क्यों जरूरी है। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि शौकत सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई 2 माह चली। उन्होंने 2 जवाबात भी जमा कराए थे। ये कहना दुरुस्त नहीं कि शौकत सिद्दीकी को सफाई का मौका नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तमाम बल्दियाती महकमों के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। बल्दियाती महकमों के तरक्याती फंड्स आम इंतखाबात के नताइज के ऐलान तक मुंजमद किए गए हैं। मकामी हुकूमतों को सिर्फ सफाई के रोजमर्रा उमूर सर अंजाम देने की हिदायत। किसी बल्दियाती तरक्याती स्कीम का ना ऐलान किया जाएगा ना ही इस पर काम किया जाएगा। मकामी हुकूमतों और कंटोनमेंट बोर्ड्स आम इंतखाबात के नताइज तक टेंडर्स भी नहीं देंगे। सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ ने बेहतरीन मुआशी कारकर्दगी दिखाई। गुज़श्ता 3 दिहाइयों के दौरान नवाज शरीफ ने बेहतरीन अंदाज में मईशत संभाली। 30 साल में सियासी मुखालिफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ की मुआशी कारकर्दगी बेहतरीन रही। आलमी मालियाती खबरसा इदारे ब्लूमबर्ग की मुआशी तजियाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुआशी मुश्किलात में नवाज शरीफ ने PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। गुज़श्ता 6 माह में नवाज शरीफ की मकबूलियत में 36% इजाफा हुआ। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि इंतखाबात जीतने वाली किसी जमात के लिए आगे का सफ़र आसान नहीं होगा। आने वाली हुकूमत को आवाम में गैर मकबूल पॉलिसीज़ को इख्तियार करना पड़ सकता है। बानी PTI ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने हतमी फैसले तक जमानत मंजूर करने की इस्तदा। बानी PTI ने दरखास्तों में मौक़िफ़ अपनाया। उन पर बनाए गए मुकदमात सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मबनी हैं। साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने दबाव के बावजूद सियासी नौयत के केसेस बनाने से इनकार किया।
एहतसाब अदालत ने दोनों केसेस में बानी पीटीआई की जमानत बाद गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी थी। शहरियार आफरीदी की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत का केस। डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशंस के वकीला ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज उठा दिया। तौहीन अदालत केस किसी और बेंच को मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि केस को किसी और जज को ट्रांसफर नहीं कर रहे, कानून की हुक्मरानी का मामला है। उन्होंने कई दिन तक इस मुल्क के शहरियों को जेल में रखा है। वकील राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि ऐसा लगता है कि अदालत एक मखसूस जहन के साथ कार्रवाई चला रही है। जस्टिस बाबर ने जवाब दिया, आपने एतराज़ात उठाए तो हमने नोट करा दिए। मैं केस ट्रांसफर नहीं करूंगा, आप मेरी जजमेंट को चैलेंज कर लीजिएगा। शाहखावर एडवोकेट बोले, अफसर मुश्किल हालात में ड्यूटी कर रहे होते हैं, कई किस्म के दबाव होते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, हम अब ये कहें कि पुलिस अफसर और दीगर किसी ग्रेट गेम में मोहरे बन जाएं। अदालत के तलब करने पर डीसी रावलपिंडी सुप्रिंटेंडेंट अटियाला जेल पेश हो गए। समाअत कल तक मुलतवी। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। लश्करी रईसानी को भी नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने कासिम सूरी के हल्के में दोबारा इंतखाबात कराने का कहा। नईम बुखारी बोले, मेरे मौक्किल ने तो इस्तीफा दे दिया था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया, कहा कि फिर आपने अपील क्यों दायर की? अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो हम इस गलती की तस्दीक करना जानते हैं। अगर कुछ गलत हुआ था तो 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देखेंगे। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी। 5 रुकनी बेंच ने कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई तजवीज़ दी। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। बोले, जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की उसको नताइज का सामना करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाथ घुस गए हैं कि कौन से केस मुकर्रर होने हैं, कौन से नहीं, ये सिलसिला अब खत्म होगा। कभी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, कभी कोई और, ये सिलसिला अब नहीं चलेगा। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। सलमान अकरम राजा ने खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने का इलेक्शन कमीशन का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत से इलेक्शन कमीशन का इकदाम कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करने पर इंतखाबी निशान वापस लिया गया। पार्टी मौजूद है, अदालत बैलेट पेपर पर PTI का उम्मीदवार दर्ज करने का हुक्म दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि सूबे के बगैर जनूबी पंजाब की महरूमियाँ दूर नहीं होंगी। जनूबी पंजाब की अपनी असेंबली, अपना वज़ीर आला, अपना गवर्नर और सेनेट में नुमाइंदगी ज़रूरी है। सिर्फ सेक्रेटेरिएट बनाने से कुछ नहीं होगा। पहले सूबा बनाया जाए। टीआई खान की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। क्विक रिस्पांस फोर्स का एहलकार शहीद, 2 मजदूर भी जाँ बहक, 2 जख्मी। क्विक रिस्पांस फोर्स की जवाबी कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्द फरार। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी को 26 जनवरी तक बंद रखने का फैसला। इस्लामाबाद के कई तालीमी इदारे सिक्योरिटी के पेश नज़र आज दूसरे रोज़ भी बंद। गुज़श्ता रोज़ कई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस समेत बहुत से तालीमी इदारे बंद किए गए थे। इस्लामाबाद में इंतखाबात और प्रेस क्लब पर धरनों के बायस सिक्योरिटी पहले ही सख्त है। इस्लामाबाद और अतराफ के इलाकों में ग्रैंड सर्च ऑपरेशन जारी। दिगरा वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारे बंद नहीं हैं। जहाँ कोई ख़तरा होगा तो बच्चों और शहरियों की हिफाजत की खातिर रियासत अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। पेशावर के अस्पतालों में फंड्स खत्म होने से गरीब आवाम को मुश्किलात का सामना। अस्पतालों में जान बचाने वाली अद्वियात समेत दीगर ज़रूरी सामान खत्म हो गया। अस्पतालों को अद्वियात की जंगी बुनियादों पर फराहमी यकीनी बनाई जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का निगरां वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह को मुरासला। कहा, महकमा फाइनेंस और महकमा सेहत के हुक्काम को अस्पतालों के लिए फंड्स जारी करने के अहकाम जारी किए जाएँ। हुकूमत की फौरी मुदाखलत और फंड्स के इजरा से मसला हल हो सकता है।
7 अक्टूबर के बाद इसराइली फौज का सबसे बड़ा नुकसान। फलस्तीनी मज़ाहमतकारों की कार्रवाई में 21 फौजी हलाक। 24 घंटों के दौरान 24 सेहूनी फौजी हलाक। गजा में सेहूनी फौज के ज़ेर इस्तेमाल 2 इमारतें धमाकों से फौजियों पर आ गिरी। मज़ाहमतकारों ने टैंक को भी रॉकेट से तबाह कर दिया। कई फौजी मारे गए। गुज़श्ता रोज़ इसराइल ने 3 फौजियों की हलाकत की तस्दीक की थी। इसराइल की हमास की कैद से यरगमालियों की रिहाई के लिए 2 माह जंग रोकने की पेशकश। नेतन्याहू हुकूमत पर जंगबंदी के लिए दबाव में इजाफा। खान यूनिस में इसराइली फौज की शदीद बमबारी। अस्पतालों, घरों और पनाहगाहों पर फजा और ज़मीन से हमले। 200 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी बहरी जहाज़ पर हौथियों के हमले के बाद अमरीका और बरतानिया के यमन पर फिर फजाई हमले। लड़ाका तैयारों से हौथियों के 8 अहदाफ पर बमबारी। और पीपल्स पार्टी ने चिन्योट के हॉकी ग्राउंड में पिंडाल सजा लिया। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो भी जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर आज लाहौर के हल्का NA 130 में इंतखाबी रैली निकालेंगी। नवाज शरीफ भी रैली से खिताब करेंगे। बहावलपुर के महमूद स्टेडियम में इंतखाबी जलसे से शहबाज शरीफ खिताब करेंगे।